नमस्कार दोस्तों, अभी हम कायमगंज में मौजूद हैं। कायमगंज में एक गांव पड़ता है मझोला। वहां पर भी 2-3 दिन पहले एक छात्रा की मौत हो गई थी, जो बुखार के कारण दवाई लेने गई थी मार्केट से। और वहां से जो डंपर गुजरते हैं दिन में, जो कि सरकार का कहना है, जो खनन माफिया है या जो परमिट वाले बालू माफिया हैं, वो रात में डंपर चलाएं। वो उनका इस तरह खनन माफिया होता है कि वो दिन में भी डंपर आमतौर चलाते हैं और थाना चौकी के सामने से गुजर के आते हैं। तो जो पीड़ित परिवार है, हम उनके घर पर मौजूद हैं। तो हम लोगों से बात करना चाहेंगे कि जहाँ पर घटना हुई थी, क्या न्याय मिला या नहीं मिला। भाई जी, आप कौन है? हम पिताजी है। बेटी का नाम क्या था? हिमांशी उर्फ श्वेता। घटना कैसे हुई थी? घटना ट्रक से कुचलने की कारण। ट्रक था या डंपर था? डंपर था डंपर। उसमें क्या लदा था? उसमें बालू लदी। तो अभी तक कुछ न्याय मिला है? और हमें सर कुछ न्याय नहीं मिला है। तो आपने थाने में एफआईआर 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 किया। लगाई थी? एफआईआर किया। तो उसमें कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, अब ये तो कह नहीं सकते हैं एफआईआर के वजह। तो आपने जानकारी नहीं की कि ट्रक पकड़ा गया है या जो ड्राइवर थे या कंडक्टर थे वो कभी पकड़े गए या नहीं? नहीं, कोई नहीं पकड़ा। ये ट्रक कहाँ का था, कुछ जानकारी है? ट्रक सतपाल विधायक का था, अलीगढ़ वाला, बीजेपी वाला। तो क्या मांग करना चाहते हो सरकार से? हम ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय मिले। किस तरह का न्याय? जो समाज रखे, सरकार रखे, प्रशासन रखे। यानी कि इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच की जाए। अगर जिसके अगर डंपर वाले की गलती है तो कहीं ना कहीं डंपर सीज होना चाहिए, और जो ड्राइवर है उनको सजा देनी चाहिए, या जो कंडक्टर है उनको सजा देनी चाहिए। और सुनने में आ रहा था कि वो शायद दारू पी के भी चला रहे पी थे। के चला रहा था, 12 क्वार्टर उसके उसमें डंपर में निकले और मोबाइल पर बात कर रहा था वैसे। उससे पहले पीछे एक बता रहे हैं कि बुढ़िया की टक्कर भी मार के आया था। तो उसमें आपने जो क्वार्टर निकले थे ट्रक में, तो उसमें आपने वीडियो वीडियो वगैरह बनाई नहीं थी? सर, मैं वहाँ नहीं था। मैं तो हमें जब जानकारी मिली तो बिटिया अस्पताल पहुंच चुकी। मैं अस्पताल गया, फिर अस्पताल से पता मतलब लोहिया चला। यहाँ पर प्रधान जी मौजूद हैं, तो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि प्रशासन से क्या इन लोगों की मांग है और क्या है। इस परिवार की फिलहाल पैसे की कोई मांग नहीं है। बस इतनी मांग है कि इनके साथ न्याय हो। लेकिन हम लोग, इनकी तो बिटिया गई है, तो ये तो पैसे का कोई चलन ही नहीं कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि हमारी बिटिया चली गई है, वो तो लौटेगी नहीं, नहीं। पैसे वाली बात अलग होती है, एक न्याय अलग होता है। तो सिर्फ इन्हें न्याय चाहिए। और मैं मौजूदा प्रधान, जिस भी व्यक्ति की जान जाती है उसके घर के व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मुआवजा देने की तो बात छोड़ो, यहाँ पे जिसका जो ट्रक था वो अलीगंज के विधायक जी का बताया जा रहा है, सत्यपाल राठौर जी का। और जो ढाई घाट पे जो खनन हो रहा है, ये उन्हीं का है। वहाँ से तमाम दिन भर में ट्रक जाते हैं, निकलते हैं, और उनसे करोड़ों रुपए की इनकम इनकी की जा रही है। लेकिन उसके एवज में इनको, परिवार को, वो इनकम अपनी करें, खूब करें, दिन रात बढ़े, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जहाँ हमारे परिवार की एक बिटिया गई है, इस परिवार को कुछ तो आर्थिक स्थिति देने की, मदद कहने की, या यहाँ तक आने की सोचते तो इस परिवार से बैठ के बात करते। जो आर्थिक मदद हो सकती थी वो आर्थिक मदद करते। कुछ इकलौता नहीं, एक बच्चा था, परिवार को एक दिलासा भी दिलाना जरूरी होता है। दिलासा देना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मिट्टी यहाँ रखी हुई थी उस दिन बातें कही हुई कि विधायक जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। मिट्टी काफी लेट हुई उनके झूठे प्रस्ताव की वजह से। लेकिन हम लोगों को कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना था। हमें अब सरकार पे और शासन प्रशासन पे, दोनों पे पूरा विश्वास है, जो कि हमारा विश्वास था, जिसकी वजह से हमने कोई, परिवार ने कोई उद्यम नहीं मचाया और ना कोई धरना किया, ना कोई किसी भी तरह की कोई मांग की। अब सरकार से, प्रशासन से मेरी सिर्फ इतनी ही मांग है कि जो बिटिया गई है, इस बिटिया के परिवार को आर्थिक स्थिति की मदद दी जाए और भरपूर सहयोग किया जाए। और ऐसा दिन में जो शासन ने जो जिस तरीके का निर्देश दिए थे पुलिस प्रशासन ने, कि दिन में डंपर ना निकले, लेकिन वो दिन में डंपर दिन दहाड़े निकल रहे थे। थाने से, जहाँ बिटिया का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से कम 500 मीटर पहले थाना पड़ता है, कायमगंज चौकी। और उसी के सामने से वो ट्रक दिन भर निकलते हैं, दिन और रात। रात का तो ठीक तो है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बालू माफियाओं का राज चलता है। बालू माफियाओं का तो यहाँ पे
बहुत बड़ा खनन माफिया, जब ढाई घाट पे आप जाके कभी जाना तो वहाँ की जाके वीडियो बनाना और देखना अपनी आंखों से कि वहाँ पे पूरा गंगा का पूरा बालू एक तरीके से पूरी उठा ली गई है, लगता ही नहीं कि यहाँ गंगा जी है। बहुत बड़ा खनन चल रहा है। तो इस परिवार के लिए परिवार वालों की क्या मांग है? क्या रखना चाहते हो प्रशासन? मैं परिवारों की तरफ से मैं अब कहना चाहता हूँ कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए और जो ड्राइवर ट्रक चला रहा था उसको दंडित किया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी ड्राइवर दारू पी के ना चलाए, जिससे किसी के घर का चिराग बुझे। प्रशासन से परिवार वालों की मांग है कि जो घटना हुई है तो कहीं न कहीं जो ट्रक दोषी है, ट्रक ड्राइवर दोषी है और ट्रक है, कहीं न कहीं उनको जाँच में लाकर उन पे कार्रवाई की जाए।